वडोदरा लोकसभा के कार्यकर्तागण और वडोदरा के प्यारे बंधु एवं भगिनी, आज हम सर्व यहाँ विजय विश्वास सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। सद्भाग्य से आज का यह दिन मेरे लिए एक पर्व के समान है। निश्चित एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन आप सर्व ने मुझे वडोदरा लोकसभा के सांसद के रूप में चुना था। गत वर्ष में आपके द्वारा किए गए विश्वास में और अधिक मूल्य वृद्धि करने के लिए और अपने उत्तरदायित्व को और अधिक दृढ़ एवं सुचारू करने के लिए मेरे सांसद के तौर पर की गई पिछले एक वर्ष की गति प्रगति का कार्यपत्रक इस दृश्य श्रव्य के माध्यम से आप सर्व के समक्ष विनम्रता से प्रस्तुत कर रही हूँ और आप सर्व को यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सच्चे मन और आस्था से पक्ष सेवा एवं जन सेवा करती रहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे देश में तीन दशकों के बाद स्पष्ट जनादेश वाली और गठबंधन से मुक्त एक स्थिर सरकार आई। वर्ष 2014 के सामान्य चुनाव इस बार किसी पार्टी ने नहीं पर देश की जनता ने लड़ा था, क्योंकि देश सर्वांगी विकास के विषय में और राजनीति की परिभाषा में आमूल परिवर्तन चाहता था। देश की जनता को प्रबल नेतृत्व और एक असरकारक सरकार चाहिए थी। इसीलिए देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी के प्रबल नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को चुना। गुजरात और सविशेष रूप से वडोदरा के नागरिकगण के लिए यह गौरव की घटना थी कि इस वडोदरा की लोकसभा सीट ने देश को प्रधानमंत्री प्रदान किया। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देश की होली बुक यानी पवित्र पुस्तक कोई है तो वो है देश का संविधान। इसी संविधान के निश्चित अनुच्छेद एवं उपनियम का आदर करते हुए और उसी निश्चित अनुच्छेद में सूचित अधिसूचना का निर्वाह करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री ने सांसद के तौर पर वडोदरा लोकसभा सीट खाली कर दी। वडोदरा लोकसभा सीट का वैभव, अस्मिता, भव्यता और जन आकांक्षाओं का स्तर अपने आप में एक विराट कार्यशाला है। ये श्रीमती रंजनबेन भट्ट का सौभाग्य है कि वे नरेंद्र भाई मोदी जैसे विरल व्यक्तित्व की उत्तराधिकारी बन सकी। इस उत्तराधिकार के लिए श्रीमती रंजनबेन देश के प्रधानमंत्री, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पक्ष की वडोदरा भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं और वडोदरा जिले के जन जन की ऋणी है कि आप सर्व ने उन्हें इस पद की अस्मिता, भव्यता एवं गरिमा के योग्य माना। वडोदरा लोकसभा के उपचुनाव हुए और आप सर्व ने फिर वडोदरा लोकसभा की सीट को जयघोष की गूंज के साथ कमल के रंग से रंग दिया। 16वीं लोकसभा में 314 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो पहली बार संसद के सदस्य बने हैं और 16वीं लोकसभा में कुल 66 महिला संसद सदस्य है। गौरव हुआ और अभूतपूर्व अनुभूति हुई जब एक महिला सांसद के तौर पर आप श्री ने संसद के परिसर में प्रवेश किया। जी, सेक्रेटरी जनरल ओथ एंड अफर्मेशन। गुजरात श्रीमती रंजनाबेन भट्ट। मैं रंजनबेन धनंजय भट्ट जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। तकनीकी रूप से नवरचित सरकार के करीब 7 महीने के बाद की प्रवेशक होने के बावजूद भी सांसद श्री ने अपने पद निर्वाह के लिए पूर्ण निष्ठा से जुट गए। सांसद के तौर पर आपने सर्वप्रथम संसदीय सत्र में संसदीय प्रक्रिया के शून्यकाल के दौरान वडोदरा शहर का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न
विश्वामित्री रिवर फ्रंट को लोकसभा अध्यक्षा के माध्यम से आदरणीय जल संसाधन मंत्री के समक्ष उठाकर अपनी अर्थपूर्ण हिस्सेदारी दर्ज कराई। श्रीमती रंजनाबेन भट्ट। माननीय अध्यक्ष श्री, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि आपने मुझे मेरे क्षेत्र के अति उत्तम महत्वपूर्ण विषय के लिए, प्रश्न के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष श्री, मैं गुजरात बड़ौदा के क्षेत्र से आई हूं। गुजरात बड़ौदा हमारे सर सयाजीराव गायकवाड़ का संस्कारी नगरी बड़ौदा है। उसमें से करीब बीच में से 23 किलोमीटर की बीच में से हमारे विश्वामित्री नदी बह रही है। विश्वामित्री नदी में हर साल पूर आता है और पूर की वजह से हमारे जो नदी के बगल में रहते लोग हैं उनके घरों में पानी आ जाता है और वहां पे विश्वामित्री रिवर फ्रंट बनाना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार हर साल जो पीड़ित लोग हैं उनको देती है, लेकिन सरकार विश्वामित्री रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट को आगे लेने चाहती है। मैं आपके अनुरोध, आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री को अनुरोध करती हूं कि हमारे सरकार जो विश्वामित्री रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट लेना चाहती है तो केंद्र सरकार की ओर से भी ये प्रोजेक्ट में मंजूरी दी जाए, जिसकी वजह से हमारे बड़ौदा के लोगों को जो मुश्किलें भुगतनी पड़ती है वो मुश्किल में से मुक्ति मिले। धन्यवाद। करंडेले जी। वडोदरा सांसद श्री की संसद के शियालू सत्र में हाजिरी 91%, संसद के बजट सत्र में हाजिरी 91% और संसद के मानसून सत्र कुल हाजिरी 94% थी। अभी तक संसद के दोनों सत्रों में कुल 8 डिबेट में हिस्सा लिया, जिसमें 4 जनरल बजट की डिबेट, एक रेलवे बजट की, एक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे और 2 विशेष उल्लेख वाली डिबेट, जिसमें वडोदरा का विश्वामित्री रिवर फ्रंट और सांसदों को लोक सेवा हेतु से स्थायी कार्यालय व्यवस्था निर्माण शामिल है। संसद के पिछले तीनों सत्रों में कुल 78 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें गृह मंत्रालय संबंधित 7, रेलवे मंत्रालय संबंधित 10, शहरी विकास मंत्रालय संबंधित 6, कृषि मंत्रालय संबंधित 2, गृह निर्माण एवं गरीबी निर्मूलन मंत्रालय संबंधित 1, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधित 4, नागरिक उड्डयन मंत्रालय संबंधित 2, रक्षा मंत्रालय संबंधित 2, रसायन एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय संबंधित 1, मार्ग यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय संबंधित, जंगल पर्यावरण मंत्रालय संबंधित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधित, जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय संबंधित, वित्त मंत्रालय संबंधित, दूरसंचार एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय संबंधित, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय संबंधित, अल्पसंख्यक मंत्रालय संबंधित, कौशल्य एवं उद्यमी विकास मंत्रालय संबंधित, ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित, श्रम रोजगार मंत्रालय संबंधित के हैं। MPLAD यानी MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दिसंबर 2014 से ही सांसद स्थानिक क्षेत्र विकास निधि का क्रियान्वयन मार्गदर्शिकाओं को केंद्र में रख के कर दिया गया। सांसद कार्यालय से नगर सेवकों का, सरपंचों का, विधायकों का एवं तालुका जिला पंचायत के सदस्यों का संपर्क किया गया और विकास कार्यों की अनुशंसा एवं संस्तुति मंगवाई गई। सूचित विकास कार्यों की लोक भोग्यता एवं सर्वस्पर्शता की पुष्टि करके ही विकास निधि से भिन्न भिन्न विकास कार्यों की संस्तुति एवं अनुशंसा को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2014-15 और 2015-16 से अभी तक वडोदरा शहर को लगभग 1,75 लाख से भी अधिक, वडोदरा ग्राम्य में 50 लाख से भी अधिक, सावली तालुका में 2,50 लाख से भी अधिक, नवरचित देसर तालुका में 70 लाख से भी अधिक और वाघोड़िया तालुका में लगभग 1,50 लाख से भी अधिक विकास कार्य सूचित किए गए हैं। इन सूचित भिन्न भिन्न विकास कार्यों में प्रमुख रूप से पुस्तकालय निर्माण, एम्बुलेंस, स्मशान गृह निर्माण, सड़क निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग, ट्यूबवेल, रक्षित दीवार, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रेनेज लाइन, यात्रा पर जाते श्रद्धालुओं के लिए आराम गृह,
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर मुसाफरों के लिए बैठक व्यवस्था जैसे विकास कार्य शामिल है। लोक प्रश्नों को वाचा देने के हेतु से, नागरिक गणों से निरंतर संपर्क रखने के हेतु से और जन समस्या, जन अपेक्षा और विभिन्न विभागों के बीच एक प्रमाणित माध्यम बनने के हेतु से 16 जनवरी 2015 को सांसद जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया और वडोदरा लोकसभा जनता के लिए कार्यान्वित किया गया। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के जनसंपर्क कार्यालय का निजामपुरा में उद्घाटन हुआ। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के जनसंपर्क कार्यालय का निजामपुरा घिलानी पेट्रोल पंप के सामने स्थित व्रज कॉम्प्लेक्स में राज्य के वित्त मंत्री सौरभ भाई पटेल और महिला बाल कल्याण मंत्री वसुबेन त्रिवेदी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री भरत पंड्या, मेयर भरत शाह, भाजपा शहर अध्यक्ष भरत डांगर और महानगर भाजपा के कार्यकर एवं नगर सेवक मौजूद। सांसद जनसंपर्क कार्यालय में शहर, ग्राम्य और तीनों तालुका के कई सारे नागरिकों ने प्रत्यक्ष मुलाकात कर एवं दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया है। खुद सांसद श्री ने जनसंपर्क कार्यालय में सप्ताह के निश्चित दिवस पर और नियमित समय समय पर आकर जनता से रूबरू होकर लोक प्रश्नों को वाचा देते रहे हैं। आप सर्व को जानकर ये खुशी होगी कि जब से सांसद जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तब से आज तक सप्ताह के 7 दिन लोक सेवा के लिए खुला रहा है। सांसद जनसंपर्क कार्यालय त्योहारों की छुट्टियों और सरकारी छुट्टियों में भी खुला रहता है। आज तक सांसद जनसंपर्क कार्यालय से जिला प्रशासन, स्थानीय सरकार का अंग, राज्य एवं केंद्र सरकार के विविध विभाग एवं मंत्रालयों संबंधित बाबतों को लेकर संकलन स्थापित कर जन सामान्य को सहाय रूप होने के निष्ठा सभर प्रयास होते आए हैं और होते रहेंगे। देश में स्थायी समितियों को मिनी संसद के रूप में जाना जाता है। संसदीय प्रक्रिया साल के 365 दिन नहीं चल सकती, पर लोक हितकारी निर्णयों की प्रक्रिया तो निरंतर है। इसी उत्तम हेतु से संसदीय स्थायी समितियों की रचना होती है। वडोदरा के सांसद श्री को सरकार की 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की संसदीय स्थायी समिति की सदस्यता प्राप्त है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और दूसरी जल संसाधन। वडोदरा सांसद श्री ने नियमित रूप से दोनों स्थायी समितियों की महत्तम बैठक एवं शैक्षणिक यात्रा में उपस्थित रहकर प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। बजट सत्र में वडोदरा सांसद श्री ने स्वास्थ्य समिति की तरफ से 77वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा था। वडोदरा लोकसभा के सांसद श्री निम्न वर्णित समितियों के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट सलाहकार समिति, टेलीकॉम सलाहकार समिति, जिला बिजली समिति, राष्ट्रीय रोजगार सर्जन समिति, जिला ग्राम विकास एजेंसी की विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग समिति, जिला स्वास्थ्य एजेंसी की विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग समिति। केवल राष्ट्रीय रोजगार सर्जन समिति को छोड़ वडोदरा सांसद श्री ने तमाम समितियों की बैठक अपने अध्यक्षता में कर ली और संबंधित विभाग को कार्य प्रगति के लिए आवश्यक अधिसूचना भी दे दी है। सरकार की सच्ची छवि लोक हृदय में तभी बसती है जब सरकार के जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन और सरकार की योजनाओं के बीच एक विश्वसनीय सेतु बने। इसी विश्वास को पुनः जीवित और पुनः संपादित करने के हेतु से और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं सुखाकारी योजनाओं को जन सामान्य तक ले जाने के लिए सफल रूप से सांसद लोक उपयोगी सहाय सेतु कैंप का आयोजन वडोदरा शहर में किया गया था। तत्पश्चात
सावली में भी सावली के विधायक श्री केतन इनामदार और वडोदरा सांसद ने संयुक्त रूप से लोक उपयोगी सहाय सेतु कैंप का सफल आयोजन किया था। केंद्र सरकार અને રાજ્ય સરકારના મદદથી વડોદરા શહેરના નગરજનો માટે સરકારી લોકોપયોગી વિવિધ યોજનાઓનો લોકોને સરળતાથી લાભ મળે તેવા આશયથી રવિવારે સવારે વડોદરાના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટની આગેવાનીમાં શહેરીજનો માટે વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં સાંસદ, ધારાસભ્ય સમેત કાઉન્સિલરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મેળવવા મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા। प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, युवाओं माटेનું એમ્પ્લોયી કાર્ડ, શ્રમજીવી માટેનું યુવિન કાર્ડ, ગરીબ 1,00,000 થી 20,000ની ઓછી આવકવાળા માટે મા વાત્સલ્ય કાર્ડ, સાથે આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડમાં સુધારો કરવાનો, જે આવકનો દાખલો, ઇવન અમારા જે વિકલાંગો છે તો વિકલાંગને પણ પોતાનું વિકલાંગ કાર્ડ મળે એના માટેની ડોક્ટરની વ્યવસ્થા, આ બધું જ આયોજન આજે એક પ્લેટફોર્મ નીચે કરવામાં આવ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો કે અમારા વડોદરા શહેરના બધા જ નગરજનો ખૂબ ઉત્સાહથી પોતાને જે જરૂરિયાત છે વિભાગમાં કોઈ પણ અબડા તપડી કઈ જ નહીં, ખૂબ ખૂબ આમ એવું કહેવાય કે ખૂબ સુંદર વાતાવરણમાં એ પોતે એમનો જે વિભાગમાં એમણે લાભ જોઈએ છે એમાં એ લાભ લઈ રહ્યા છે। અને જે પ્રધાનમંત્રી વીમા સુરક્ષા યોજના છે એમાં જેટલા ફોર્મ ભરાશે એમના 12 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ સાંસદ તરીકે હું પોતે ભરવાની છું। સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ દ્વારા શહેરીજનો માટે સહાય સેતુ કેમ્પ યોજાયો હતો, ત્યારે આ કેમ્પમાં સુરત ખાતે ઉદ્ઘાટન અર્થે આવેલા રેલ રાજ્યમંત્રી મનોજ સિંહ વડોદરા ખાતે ચાલી રહેલા સહાય સેતુ કેમ્પની મુલાકાતે આવ્યા હતા। સહાય સેતુ કેમ્પ ખાતે રેલ મંત્રી મનોજ સિંહનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે મેયર, શહેર પ્રમુખ, સાંસદ સમેત ભાજપના કાર્યકરો જોડાયા હતા। આ સાથે જ રેલ મંત્રી મનોજ સિંહે કેમ્પની મુલાકાત લઈ सांसद ने अभिनंदन। भारतीय रेलवे देश को जोड़ती एक अति महत्वपूर्ण संपर्क व्यवस्था है। भारतीय रेलवे देश के अर्थतंत्र की बैकबोन समान है। पश्चिम रेलवे भारतीय रेलवे का सर्वाधिक प्रॉफिट मेकिंग क्षेत्र है। पश्चिम रेलवे के कुल फ्रेट परिचालन में वडोदरा रेलवे डिवीजन 21% से अधिक फ्रेट लोडिंग का परिचालन करता है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष रेलवे बजट में सांसद या तो नई ट्रेन चलाने की मांग करते आए हैं, चलती ट्रेनों में नए कोचेस बढ़ाने की मांग करते आए हैं, या तो अपने क्वोटा से टिकट कंफर्म करवाने की मांगे करते आए हैं। पर इस बार वडोदरा के सांसद श्री ने गैर पारंपरिक पद्धतियों को अपनाते हुए वडोदरा रेलवे डिवीजन का प्रतिनिधित्व दिल्ली के रेल मंत्रालय में करने की दृढ़ इच्छा जताई। वडोदरा के सांसद श्री ने वडोदरा रेलवे डिवीजन के आला अधिकारी गण के साथ बैठक का आयोजन किया। वडोदरा रेलवे डिवीजन के आला अधिकारी गण ने डिवीजन के प्राण प्रश्नों एवं समस्याओं के बारे में सांसद श्री को अवगत कराया और रेलवे मंत्रालय से हर संभव सहाय मिले उस हेतु से सांसद श्री को प्रमाणित माध्यम बनाने का आग्रह किया। वडोदरा सांसद श्री ने रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी और रेलवे राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा के साथ प्रत्यक्ष बैठक कर वडोदरा रेलवे डिवीजन के नया रूप स्वरूप देने के लिए और इसकी दशा दिशा बदलने के लिए बहुमूल्य पहल की। बजट सत्र के दौरान पार्लियामेंट में रेलवे बजट का समर्थन करते हुए सांसद श्री ने वडोदरा रेलवे डिवीजन के कुछ मंजूर पर लंबित, कुछ प्रस्तावित और कुछ नए रेल विकास के मुद्दे और मांग को रेलवे मंत्री और सदन के समक्ष रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रेल बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो ये रेल बजट किया है उनका मैं समर्थन करती हूँ। साथ में सीधी मेरे क्षेत्र की तरफ जाती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बड़ौदा की सांसद होने के नाते आदरणीय रेल मंत्री जी के समक्ष वडोदरा लोकसभा के कुछ मंजूर
पर लंबित कुछ प्रस्तावित कुछ नए रेल विकास के मुद्दे और मांग कर रखना चाहती हूँ। जैसे कि वडोदरा में पिछले 63 वर्षों से भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्यरत है, जहां माननीय मंत्री सुरेश प्रभु जी भी अभी 1 महीने में ही आए थे। रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक रेलवे यूनिवर्सिटी, हमारा बड़ौदा जो सांस्कृतिक नगरी है, शिक्षण नगरी है, तो एक यूनिवर्सिटी हमारे बड़ौदा में स्थापित किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बड़ौदा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जन भागीदारी से बना आदर्श बस स्टेशन बनाया गया है। इस रेलवे बजट में देश के 1000 से भी अधिक रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का आयोजन है, तो मैं रेल मंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि वह वडोदरा के आदर्श रेलवे स्टेशन स्कीम में शामिल करें। तीसरा, बजट में सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल के विकास का प्रस्ताव भी है, तो मैं रेलवे मंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि बड़ौदा के रेल विभाग के मकरपुरा, बाजवा, विश्वामित्री और छायापुरी रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल के रूप में विकास करे। वडोदरा की जनता को यह जानकर अपार आनंद होगा कि देश की सर्वप्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में प्रस्थापित होगी। पूरे देश में जन भागीदारी से 400 मॉडल रेलवे स्टेशन विकसित होने वाले हैं। आप सभी को यह जान के खुशी होगी कि वडोदरा रेलवे स्टेशन को भी मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे बजट 2015-16 में सैटेलाइट स्टेशन के विकास का प्रावधान है। वडोदरा के बाजवा और विश्वामित्री रेलवे स्टेशनों को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे और साथ ही साथ वडोदरा रेलवे डिवीजन को 1500 किलोमीटर तक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। कला नगरी है और बड़ौदा उत्सव नगरी है, तो हमारे बड़ौदा की शिक्षण नगरी में रेल की यूनिवर्सिटी आ जाए, वो मेरी मांग थी और वो मनोज जी ने वो मांग सुन ली है, सुरेश जी ने भी सुन ली है। साथ में आज अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, तभी भी मैंने बोला मनोज जी को कि मनोज जी, हमारा रेल स्टेशन, हमारा एसटी अड्डा, एसटी डेपो बहुत ही बढ़िया है, साथ में हमारा रेल स्टेशन भी आपको मॉडल बनाना है। और उन्होंने वो मेरी मांग भी स्वीकार कर ली है। साथ में मैंने बोला है कि हमारा जो डेवलपमेंट स्टेशन का है, उनको सैटेलाइट हर एक स्टेशन को करना है। देश के प्रधानमंत्री श्री ने देश के तमाम सांसदों को वर्ष 2016 पूर्ण होने से पहले एक गांव और वर्ष 2019 से पूर्ण होने से पहले 2 गांव अपने मत क्षेत्र में दत्तक लेकर उन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए कहा है। वडोदरा लोकसभा के सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट ने नवरचित देसर तालुका के एक साथ 4 गांवों को दत्तक लेकर उन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए लक्ष्य से अपना श्रम यज्ञ आरंभ कर दिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की मार्गदर्शिकाओं को केंद्र में रखकर केंद्र और राज्य सरकार के अति प्रतिष्ठित लोक उपक्रम आईओसी, ओएनजीसी एवं जीएसएफसी के सर्वोच्च अधिकारी गण के साथ बैठक कर सांसद श्री ने वडोदरा सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन पूर्ण गति से हो गया है। प्रमुख रूप से स्थापित प्राथमिक शालाओं का नवीनीकरण, हाई स्कूल बिल्डिंग का नवनिर्माण, कृषि तालीम, स्वरोजगार तालीम वर्ग, ग्राम तालाबों का निर्माण, गोबर गैस से घर घर गैस कनेक्शन जैसे विकास कार्य प्रगतिशील है। साथ ही साथ श्रीमती रंजनबेन भट्ट ने अपनी ग्राम जनसंपर्क यात्रा के दौरान अन्य गांवों के सरपंचों से भी अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शित किया है। इसी प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के फलस्वरूप गांव कोटाली के उप सरपंच श्री जगदीश भाई रबारी ने यह निर्णय लिया कि वे अपने गांव को खुद आदर्श गांव बनाएंगे। आइए सुनते हैं उप सरपंच श्री जगदीश भाई रबारी की अपनी प्रतिबद्धता को।
મુકેશભાઈ છીતાભાઈ, ગામ કોટાલી, તાલુકો જિલ્લો વડોદરા. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ દરેક સાંસદોને એક ગામ દત્તક લઈ આદર્શ ગામ બનાવવાની જે સૂચના કરેલ છે એ પ્રમાણે હું એક ઉપસરપંચ તરીકે હું મારું ગામ આદર્શ ગામ તરીકે મારા સંસદ સભ્ય શ્રી રંજનબેન ભટ્ટને આદર્શ ગામ તરીકે ભેટ આપવા માગું છું અને એ હું 1 વર્ષમાં પૂર્ણ કરીને તેમને ભેટ આપીશ. અને મારા ગામમાં પાણી સમિતિ, શૌચાલય, વૃદ્ધા પેન્શન અને વિધવા સહાય એ સંપૂર્ણ કામગીરી 100% પૂર્ણ કરેલ છે. सरकारी प्रणाली में संकलन शब्द की महत्ता एवं इसका सामर्थ्य को समझना यह समय की मांग है. वडोदरा सांसद कार्यालय ने अभी तक हुए कलेक्टर संकलन में 80% से भी अधिक अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबंधित विभाग के समक्ष रखा है. वडोदरा लोकसभा के सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट ने अभी तक 450 से भी अधिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर सांसद के तौर पर अपने पद की महत्तम दृश्यता प्रदान की है, जिसमें सांसद के तौर पर केंद्र में रखकर केंद्र सरकार के कुल कार्यक्रम 26, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानिक सरकार के कुल 94 कार्यक्रम, पक्ष, शादी ब्याह और अन्य जनसंपर्क के कुल बैठक एवं कार्यक्रम 333 है. इंसान पैसे तो कमाते हैं पर साथ ही साथ लोक सेवा के कृपालु कार्यों से आशीर्वाद भी कमाने चाहिए. उसी करुणा भाव को चरितार्थ करने के लिए वडोदरा लोकसभा के सांसद कार्यालय से अभी तक प्रधानमंत्री राहत कोष से कुल 27 परिवारों को मेडिकल सहाय के लिए 31 लाख से भी अधिक वित्तीय सहाय देने के परिणाम लाए गए हैं. इन मेडिकल सहाय में प्रमुख रूप से किडनी, हार्ट, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं. आइए देखते हैं और सुनते हैं मरीजों के कुछ परिजनों के अपने भावों को. હું વડોદરા મંજરપુર એરિયામાં રહું છું. દરજી કામનો વ્યવસાય કરું છું. 3 મહિના પહેલાં મારા એટેક આવેલો અને આર્થિક સહાય માટે મેં રંજનબેનના કાર્યાલયમાં એનો સંપર્ક કરેલો અને વડોદરા મેયરશ્રી તરફથી અમને 50,000ની સહાય મળી અને હું રંજનબેન ભટ્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમે દક્ષેસિંહ ઉપાધ્યાય, રહેવાસી સાવલી ગોઠડા, આજથી 1.5 મહિના અગાઉ અમારા પરિવાર ઉત્તર પ્રદેશ વરાણી ખાતે દર્શન કરવા ગયેલ હોય પરત ફરતા તેમને ઝાંસી નજીક માર્ગ અકસ્માત થતાં અમારા એક જ પરિવારના 5 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ પામ્યા હતા, જેમાં મારો નાનો ભાઈ પણ સામેલ હતો. જ્યાં અમને ખબર મળતા અમોએ શ્રી કેતનભાઈ નામદાર ધારાસભ્ય સાવલીના માધ્યમથી શ્રી રંજનબેન ભટ્ટ સાંસદ વડોદરાના સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે અકસ્માતની ગંભીરતા લઈ તરત જ અમોને તેમના ઉત્તર પ્રદેશ કાર્યાલયમાં સંપર્ક કરી આપ્યો હતો. શ્રી રંજનબેનના માધ્યમથી અમોને એમ્બ્યુલન્સ સેવા તથા સરકારી કાર્યવાહી જેવી કે PM રિપોર્ટ, ડેથ સર્ટિફિકેટ મેળવવામાં ઘણી મદદ કરી હતી. એકંદરે શ્રી રંજનબેને અમોને અમારા રહેણાંકથી 1000 કિલોમીટર દૂર હોવા છતાં પણ આપણા સ્થાનિકમાં જે રીતની વ્યવસ્થા મળે એ રીતની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. આ દુઃખદ ઘટનામાં શ્રી કેતનભાઈ નામદાર તથા શ્રી રંજનબેન ભટ્ટે અમને ડગલે ને પગલે ખૂબ સારો સહકાર આપ્યો છે. અમે એમના ખૂબ આભારી છીએ. वडोदरा सांसद जनसंपर्क कार्यालय में महत्तम कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से हो रहे हैं. सांसद कार्यालय में कागजी फाइलें बहुत ही कम है और पत्र व्यवहार बहुत ही कम होता है. सोशल मीडिया एवं ईमेल के माध्यम से जागरूक नागरिक गण से सुझाव, आलोचना एवं परिवर्तन संबंधित व्यक्त विचारों को बारीकी से पढ़ा जाता है और उनका विस्तृत प्रत्युत्तर भी दिया जाता है. नजदीकी भविष्य में एक पेपरलेस ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिससे कार्यों को और कुशलता एवं गति से किया जाएगा. यह सॉफ्टवेयर एक वेबसाइट के अंतर्गत विकसित किया जाएगा ताकि केवल वडोदरा ही नहीं परंतु गुजरात राज्य, पूरा देश और विदेशों में बसे लोग भी इस वेबसाइट की मुलाकात कर वडोदरा सांसद कार्यालय में हो रही दिन प्रतिदिन प्रवृत्तियों से अवगत हो सकते हैं. वडोदरा लोकसभा के सांसद
श्रीमती रंजनबेन भट्ट वडोदरा जिला के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध है। इस विकास संबंधित विचार को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए इस विकास संबंधित परिकल्पना को परियोजनाओं में परिवर्तित करने के लिए आप सर्व का सहयोग चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य, तालुका एवं जिला पंचायत के सदस्य, वडोदरा महानगर सेवा सदन के नगर सेवक, सातों विधायकों और नागरिकगण का सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा स आइए हम सब जुड़ते हैं प्रगतिशील वडोदरा के लिए। आइए हम सब जुड़ते हैं विकासशील वडोदरा के लिए।